हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए या हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना एवं राजनीतिक संगठन पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर है सिंधु नदी की घाटी की खुदाई में अनेक प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई। इस सामग्री के अध्ययन ने इस सभ्यता के संबंध में अनेक तथ्य प्रकाश में लाए हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का व्यवस्थित वर्णन इस प्रकार है। नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि खुदाई में मिले अवशेष सुंदर नगर निर्माण योजना को प्रदर्शित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दोनों ही बड़े नगर रहे थे। नगर सभ्यता की नगर योजना की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है सड़कें। सड़कों की खुदाई से प्राप्त स्थानों से पता चलता है कि नगरों के निर्माण की कला का उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त था। रचना से पूर्व नगरों की निश्चित एवं सुव्यवस्थित योजना बनाई गई थी। नगरों में अधिकतर सड़कें बड़ी एवं चौड़ी है तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती है। मोहनजोदड़ो में एक सड़क 32 फीट की है जो नगर के ठीक नीचे से गुजरने के कारण कोई राजमार्ग प्रतीत होता है। इसका उपयोग रथों एवं बैलगाड़ियों के लिए होता होगा। नगर की अन्य सड़कों की चौड़ाई 9 से 12 फीट है तथा अनेक गलियां भी है। इनकी चौड़ाई 4 फीट से कम नहीं है। मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर इन गलियों में खुलते थे। ख में है मकान के बारे में है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को देखने से पता चलता है कि इस काल के लोगों को भवन निर्माण कला की अच्छी जानकारी थी। सड़कों एवं गलियों के दोनों ओर मिली मकानों की ऊंची दीवारों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह भवन काफी ऊंचे और विशाल रहे होंगे। अधिकांश मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ मकान कच्ची ईंटों से बने हुए भी मिले हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जरूर इस काल में आर्थिक विभाजन भी रहा होगा। मकानों के भीतर की व्यवस्था देखने से पता चलता है कि यह मकान काफी आरामदायक रहे होंगे। मकानों के दीवारों के साथ बनी हुई सीढ़ियों से ऐसा लगता है कि मकान 2 मंजिला भी होते थे। मकानों में कई कमरे होते हैं जिन्हें दरवाजे मकान के बीच में आंगन में घूमते थे। जिनके दरवाजे मकान के बीच में आंगन में खुलते थे। यहाँ घूमते नहीं, खुलते होगा, खुलते थे। आंगन में कुआं भी होता था। रसोई घर एवं स्नानागार भी व्यवस्था मकान में देखने को मिलती है। अब नालियाँ। गौ नंबर। मकानों में पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनी हुई मिली है जो मकान के बाहर बने मेन हॉल में जाती है। रसोई, स्नानघर एवं शौचालय का पानी इन नालियों के माध्यम से गली में बने मेन हॉल तक पहुंचता था। यह नालियाँ पक्की बनी हुई थी तथा इनको ईंटों से ढका जाता था। मकानों में नालियों की व्यवस्था उस काल के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रदर्शन करती है। नालियों की इस प्रकार की व्यवस्था हड़प्पा के समकालीन अन्य किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। यह व्यवस्था इन लोगों के अनंत ज्ञान को दर्शाती है।
सार्वजनिक स्नानागार एवं सार्वजनिक भवन। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह पक्की ईंटों का बना है और दीवारों पर प्लास्टर किया हुआ है। स्नानागार के चारों तरफ 15 फुट चौड़ा बरामदा बना हुआ है जिसमें अनेक कमरे हैं। स्नानागार की व्यवस्था देखने से प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग शायद किसी धार्मिक आयोजन या सामूहिक रूप से किया जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली खबरों को देखकर अनुमान होता है कि उस समय सार्वजनिक भवनों का निर्माण भी किया जाता था जिनका उपयोग शायद किसी सभा या उत्सव के लिए किया जाता होगा। मायके के अनुसार यहाँ शहर के व्यापारी एकत्रित होते थे तथा काम के समाप्त होने पर सामूहिक प्रतिभोज किया जाता था। काम खत्म हो जाता था तो उसके बाद सब लोग साथ में भोजन करते थे। एक अन्य भवन जिसकी लंबाई 230 फीट तथा चौड़ाई 78 फीट है, वह किसी कॉलेज जैसा दिखाई देता है। कुछ विद्वान इसे नगरपालिका का कार्यालय मानते हैं। भवनों का प्रतीत होता है कि इन नगरों में काफी रौनक रहती होगी तथा नगरों में शासन प्रबंध हेतु कोई विशेष सभा होती होगी। अब इसका सामाजिक जीवन कैसा था देखते हैं। सामाजिक विशेषताएं इस प्रकार थी। सामाजिक जीवन का सामाजिक विशेषताएं क में है भोजन। इन लोगों का भोजन था। इन लोगों का मुख्य भोजन गेहूं, जौ तथा चावल था। ये लोग घी, दूध भी प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग भेड़, बकरी, सूअर आदि भी पालते हैं जिससे प्रतीत होता है कि भोजन शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का होता था। ख है वस्त्र। खुदाई से प्राप्त मूर्तियों तथा खिलौनों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्त्री तथा पुरुष किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। इस काल में सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का उपयोग किया जाता था। ग है आभूषण। आभूषण कैसा था? स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही आभूषण पहनने का शौक था। गरीब एवं अमीर सभी आभूषण पहनते थे। धनी लोग सोने, चांदी, हाथी के दांत तथा हीरे के आभूषण पहनते थे। वहीं निर्धन लोग शंख, हड्डी एवं तांबे के आभूषण पहनते थे। स्त्रियां कानों की बालियां, हार, गुलबंद, नुपुर एवं नथुनी का प्रयोग करती थी जबकि पुरुष हार, अंगूठी, बाजूबंद तथा कड़ों का प्रयोग करते थे। घ है मनोरंजन के साधन। मनोरंजन कैसे करते थे वो लोग साधारणतः घर के अंदर ही मनोरंजन की रुचि रखते थे। नृत्य एवं संगीत मनोरंजन के साधन थे। मुर्गे एवं बटेरों की लड़ाई भी मनोरंजन करती थी। पत्थर तथा हाथी दांत से बने पासों से भी कई प्रकार के खेल खेलते थे। बच्चे खिलौनों से खेलते थे। आर्थिक जीवन के बारे में अब जानते हैं। आर्थिक जीवन उन लोगों का कैसा रहता था? इस समय के लोग आर्थिक तौर पर काफी संपन्न थे। यह मुख्यतः कृषि पर आधारित थे। इस काल में व्यापार, व्यवसाय एवं उद्योग का अपना अलग ही स्थान था। आर्थिक जीवन की विशेषताएं इस प्रकार है। देखते हैं विशेषताएं के बारे में। कृषि एवं उद्योग। अधिकांश लोगों का जीवन कृषि पर आधारित था। हल के माध्यम से बैलों की सहायता से खेती होती थी। मुख्य तौर पर गेहूं, जौ तथा चावल की खेती की जाती थी। पशुपालन भी मुख्य धंधा
था। कृषि के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने या औजार एवं उपकरण बनाने, खिलौने तथा आभूषण बनाने तथा धातु उद्योग का भी धंधा था इन लोगों का। इस काल में सूत को काटकर कपड़ा तैयार किया जाता था। बर्तनों पर चित्रकारी भी की जाती थी। धातुओं का प्रयोग। यह लोग कई प्रकार की धातुओं से परिचित थे, जिनमें सोना, चांदी, तांबा, टीन तथा कांसा संबंधित है। इन्हें लौह धातु का ज्ञान नहीं था। लौह मीन्स लोहा का ज्ञान नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है तांबा और टीन को मिलाकर कांसा तैयार करने का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था। धातु से कृषि, अन्य तथा औजार एवं हथियार बनाए जाते थे। व्यापार कैसा था इन लोगों का? तो इस काल में व्यापार बहुत ही अनंत अव्यवस्था में था। इस काल में व्यापार बहुत ही अनंत अवस्था में था। देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। व्यापार स्थलीय एवं जलीय दोनों रास्तों से होता था। हड़प्पा के लोगों का ईरान या अफगानिस्तान तथा इराक, जिसको कि मेसोपोटामिया कहते हैं, इराक के साथ व्यापार होता था। माप एवं तौल। इन लोगों का माप तौल था। खुदाई में पत्थर के बने बाट प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रयोग तौल के लिए किया जाता था। इनमें कुछ वाट तो इतने बड़े हैं कि उन्हें रस्सी की सहायता से उठाया जाता होगा। छोटे आकार के वाट भी मिले हैं। तौलने के लिए तराजू भी प्राप्त हुई है। इसकी टुंडी कांसे की है तथा पलड़े तांबे के हैं। लंबाई मापने के लिए फुट यंत्र का उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ फुट यंत्र प्राप्त हुआ है, जो 9 भागों में बटा हुआ है। अब धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं। इनका धार्मिक जीवन कैसा था? इन लोगों के धार्मिक जीवन की जानकारी हमें खुदाई से प्राप्त मूर्तियों और मुहरों तथा ताम्रपत्रों से होती है, जो इस प्रकार है। शिव पूजा। इन लोगों का शिव पूजा था। एक मुहर पर एक ऐसे पुरुष देवता का चित्र अंकित है, जिसके 3 मुंह तथा 3 आंखें हैं तथा इसके चारों ओर अनेक पशुओं के चित्र बने हुए हैं। यह पशु शेर, भैंसा, गेंडा एवं हाथी है। अनुमान है कि यह पशुपतिनाथ शिव का चित्र है। मातृदेवी पूजा। हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी को अपनी माता के रूप में मानकर मातृदेवी पूजा के रूप में उसकी पूजा करते थे। पूजा में संभवतः बलि का प्रचलन था। एक मुहर पर एक देवी का चित्र बना हुआ है तथा एक पुरुष कटार लिए खड़ा है और एक स्त्री हाथ ऊपर किए हुए खड़ी है। लिंग एवं योनि की पूजा। सिंधुवासी उर्वरक शक्ति के रूप में लिंग तथा योनि की पूजा भी करते थे। खुदाइयों में कुछ ऐसे पत्थरों के छल्ले प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह प्रमाणित हो जाता है। पशुओं की पूजा। सिंधुवासी कुबड़ वाले सांड को पूजनीय मानते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त कई मुहर पर कुबड़ वाले सांड का चित्र अंकित है। इसके अलावा बाघ की पूजा का भी प्रचलित था।